आफ्टरनून, मैं अच्छा हूँ बेटा, थैंक यू। आरुष गुड आफ्टरनून, ऋतिक गुड आफ्टरनून, गॉड ब्लेस यू। गुड आफ्टरनून आकांक्षा, आदिति गुड आफ्टरनून, धीरज गुड आफ्टरनून, जैनिल गुड आफ्टरनून, रवि गुड आफ्टरनून, गॉड ब्लेस यू। आफ्टरनून। नेक्स्ट में डायोड D2 और वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट और 5 वोल्ट थी, यही था क्वेश्चन। दीपन गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अंकुर गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें सॉल्व करना है। वाला केस जो है वो बचेगा। क्यों? इस डायोड अगर ये ऑफ हो गया तो इनपुट वोल्टेज तो कट गई, सिर्फ कांस्टेंट वोल्टेजेस बची यहाँ पे। उसकी वजह से या तो डायोड ऑफ होगा या तो डायोड ऑन होगा। सिर्फ एक ही केस आएगा जब ये ऑफ होगा। जब ये ऑफ होगा सिर्फ एक ही केस आएगा। जब ये ऑन होगा फिर दो केसेस आएंगे ऑन ऑफ केस के। ठीक है, ठीक है। सो आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। ठीक है, गुड आफ्टरनून विशाल सर। आई हैव क्या मतलब उसमें कुछ कर उठा लेते हैं। डायोड 1 ऑफ, पहले ये निपटाते हैं। क्या होगा, यहाँ 10 लगाए या 5 लगाए, ये भी ऑफ होगा, ये भी ऑफ होगा। ओके, बट पीछे अभी इतनी हॉलीडेज चली हैं, दिवाली की, ये सब नंबर है उस पर कांटेक्ट कर लो। ठीक है, करके पूछ ले ऐसा क्यों हुआ। थोड़ा सा ये रहता है कि ट्रेनर की सपोर्ट हो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रही है। बट अनअकैडमी का जो नंबर रहता है जहाँ पे आप कॉल करके एडमिशन के लिए पता करते हैं, उसी नंबर पे एक बार कांटेक्ट करिए। ठीक है, मेरे पास किसी का कांटेक्ट नंबर ही नहीं है यार। एजुकेटर्स के पास किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं होता है। हम लोगों के अलग से ग्रुप बने हुए हैं जिसमें हमारे ग्रुप्स में पूरे के पूरे जो अनअकैडमी के एम्प्लॉयज़ हैं वो रहते हैं। एंड मैनेजमेंट टीम जो होती है, दे आर फॉर एजुकेटर्स सपोर्ट बेसिकली। ठीक है ना, वो तो हमारा जो अनअकैडमी बैक एंड पे काम होता है उसके लिए होते हैं। हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होता है बेटा, वी हैव नो कांटेक्ट। फिर भी आप एक काम कर लो, टेलीग्राम पे अपनी डिटेल्स भेज दो। ठीक है, टेलीग्राम पे अपनी डिटेल्स भेज दो। तो मैं फिर जो है, मतलब मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ बिकॉज टीम, मैं वही बोल रहा हूँ ना, एजुकेटर सपोर्ट टीम अलग है। तो मुझे फिर भी टेलीग्राम पे भेज दो, मैं एक बार उनसे बात करता हूँ। अगर हुई हेल्प तो ठीक है, नहीं हुई तो मैं आपको कोई प्रोमिस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता नहीं है विल दे बी एबल टू हेल्प यू इन स्टूडेंट सपोर्ट और नॉट। और अपनी डिटेल्स मुझे भेज दो। ठीक है ना, मुझे डिटेल्स भेज दो अपनी। देखिए बेटा, डायोड 1 मैंने ऑफ कर दिस वन। कभी एन साइड प्लस पी साइड माइनस लेते हैं क्लिपर्स में, मुझे तो ऐसा क्लिपर में कहीं भी नहीं किया है मैंने, है ना। हमने जीनर डायोड ने भले ही ये किया था बिकॉज जीनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, वहां तो एन साइड प्लस और पी साइड माइनस लेना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों डाउट आया और कहाँ डाउट आया। किसी और को भी है तो पूछ लेना भाई कि मैंने बाई चांस गलती से कहीं गलत पोलैरिटी ना लिखी हो, मेरे से पूछ लेना, अदरवाइज तो सवाल ही पैदा नहीं होता गलत करने का क्वेश्चन क्लास में। जब नॉर्मल डायोड लेते हैं, एंड नाउ यू कैन सी सॉल्व होगा। मतलब अगर सॉल्व करना है तो मैं कर देता हूं, करना है सॉल्व, अदरवाइज सामने सामने दिख रहा है। चलो, फॉर अवर सेटिस्फेक्शन लेट्स सॉल्व इट। फॉर अवर सेटिस्फेक्शन लेट्स सॉल्व इट। एक बार सॉल्व कर लेते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि क्या आ रहा है। 10 हो गया ना, तो ऑफ वाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इनपुट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट वोल्टेजेस है। या तो डायोड ऑन होगा या तो डायोड ऑफ होगा। तो अब डायोड ऑन हो गया, अगर डायोड ऑन हो गया तो वी आउटपुट कितना आ गया? 5 वोल्ट। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ सबको? एक्चुअली मैं ये भूल गया था, यहाँ पे मैंने रजिस्टर लगाया हुआ है। मैं ये भूल गया था, मैंने यहाँ रजिस्टर लगाया हुआ है। ठीक है, तो वी आउटपुट 5 वोल्ट आ गया। अब वी इनपुट कितना होगा उस समय, क्योंकि इसको भी तो चेक करना है ना। आपने कहा D1 ऑफ है, तो मैंने कहा चेक कर लो D1 कब ऑफ है ना। ये भी चेक कर लेते हैं कि D1 हमारा ऑफ कब है।
छोटा होगा उस समय अंडरस्टैंड इट। क्या ये चेक करना पड़ेगा इसको, बताओ। बताओगे नहीं, मैं चलूंगा नहीं आगे। तुम भी मत जवाब दो, मैं भी नहीं लिखूंगा। बिकॉज अगर मैं अब दोबारा से ये केस लेता हूं, ये तो ऑफ रहेगा, इनपुट तो अभी भी नहीं आया, इसका मतलब यही कांस्टेंट वोल्टेजेस लगेंगी, तो सेम ही आंसर आएगा ना यार। तो या तो ये ऑन होगा या तो ये ऑफ होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब इसको ऑफ कर लिया तो एक ही केस बना, जब ये ऑन हो गया फिर केसेस बनना शुरू होंगे, फिर केसेस बनना शुरू होंगे। तो चलिए इसको ऑन करें, थर्ड केस में चलते हैं। डायोड 1 को ऑन कर देते हैं और डायोड 2 को ऑफ कर देते हैं, फिर ऑन कर देंगे। एक सेकेंड रिफ्रेश कर रहा हूं एक बार, ठीक है। आई डी जा रही है। अब हमें is coming equal to 5 minus V input, and if it is off this should be less than 0। ये less than 0 है, इसका मतलब V input 5 से बड़ा है। ओके, आईडी के लिए चेक करते हैं, डायोड करंट कितनी हो जाएगी, आईडी विल बी V input, यहां पे आ गया ना, तो ये किसके बराबर आएगा, V input माइनस 10 अपॉन इनपुट माइनस greater than 10, that is V input greater than 10 by 3 volt। तो मतलब जब मेरा V input 5 से बड़ा होगा D2 ऑफ होगा, जब मेरा V input 3.33 से बड़ा होगा तो D1 ऑन होगा। तो ऐसी कौन सी रेंज आई जिसमें दोनों ही ऐसा करेंगे, तो कॉमन रेंज क्या आई, V input greater than 5। कॉमन रेंज क्या आई, V input greater than 5। V input, V output will be V input नहीं है D1 और इसमें ऊपर की तरफ ID2। व्हाट डू यू थिंक, नहीं है। अगर ठीक है, यहां पे वोल्टेज 5 वोल्ट से कम आनी होगी, ठीक है। अगर ये 5 वोल्ट से कम होनी है तो अब देखो, अगर V इनपुट 5 से बड़ा हुआ, V इनपुट 5 से बड़ा हुआ, डायोड D1 ऑन हो जाएगा, डायोड D1 ऑन हो गया तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। और अगर ये 5 से कम रहा तो ये ऑन हो जाएगा, तो फिर ये ऑन नहीं हो पाएगा, तो फिर ये ऑन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कोई केस ही नहीं आएगा जिसमें दोनों ही इकट्ठे ऑन हो जाए। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू बेसिकली, आप यहां पे कैलकुलेशन कर लो, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी कि आपका ID1, आप ये 5 वोल्ट आ रहा है, ID1 विल बी V इनपुट -5, नहीं वो भी निकालना पड़ेगा। तो आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, यू विल हैव टू सॉल्व। यहां की करंट पता लग गई, ये ID2 आ रही है, यहां की करंट निकल जाएगी, एक KVL ऐसे बना लेना, एक KVL ऐसे बना लेना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, वैसे भी इसकी करंट पता ही है, तुम्हें निकालनी भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ की करंट पता है, यहाँ की करंट पता है, दोनों की करंट पता है। तो बस KVL लगा के ID1 और ID2 जो है वो कैलकुलेट कर लेना, तो चेक कर लेना। दैट्स व्हाट यू शुड बी डूइंग। बट वो यहाँ से सामने सामने लॉजिकली दिख रहा है, वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड सी लॉजिकली फ्रॉम हियर कि ये जो है यहाँ पे दोनों ऑन नहीं होंगे, बोथ विल नॉट बी ऑन एट द सेम टाइम। तो इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ जल्दी से। वोल्ट के ऊपर हुआ, क्योंकि इस साइड तुमने अगर इसको ऑन किया तो यहाँ 5 वोल्ट आ गया, डायोड 1 के एन साइड पे 5 वोल्ट आ गया। अब अगर डायोड 1 को ऑन होना तो V इनपुट 5 से ज्यादा होना चाहिए, यही होगा। अगर V इनपुट 5 से ज्यादा हुआ, डायोड 1 ऑन हो गया, तो अब यहाँ पे इसके एन साइड पे 5 से ज्यादा आ गया, तो अब ये ऑन नहीं हो पाएगा।
या तो ये हो पाएगा या तो ये हो पाएगा, तो दोनों को तो पॉसिबिलिटी खत्म होगी ना यार। द इक्वेशंस एंड चेक इट आउट। वे इन ब्रेक पॉइंट व्हिच इज अ ब्रेक पॉइंट। सबको सॉल्व करना है। आया नहीं? जीरो 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 वन केसेस सॉल्व किए होंगे, आगे हालत खराब हो जाएगी। होगा इस क्वेश्चन। सबसे पहले डायोड 1 को ऑफ कर लेते हैं। डायोड 3 ऑफ लग रहा है, डायोड 2 ऑन लग रहा है। लेके देख लेते हैं, गलत हो गया तो चेंज कर लेंगे, सिंपल सी बात है, क्या चिल लेके देख लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, इसको ऑफ रख के आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट लगा दो इन दोनों के लिए। ये तो गारंटीड ऑफ कर दिया है, इनके लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट लगा लो, वहां से चेकिंग कर लो क्या आ रहा है। सो दैट वे यू कैन डू इट। पर हम लोग करते हैं D2 ऑन D3 ऑफ, गलत हो गया तो चेंज कर लेंगे, वो करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई चारा नहीं है। मतलब इसमें आपको ऑब्जर्वेशन करके देखना है आपको क्या लग रहा है। अगर सही हो गया तो ठीक है, गलत हो गया तो पता तो लग जाएगा कौन सा केस आ रहा है। लेट्स डू इट। ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन किया मैंने, ये ऑफ किया है, ये ऑन हिस्ट्री रहेगा यहाँ तो। If you notice, I2 जो है वो पॉजिटिव आएगा, ऑफ कोर्स ये ऐसे जाएगी करंट, VD3 विल बी, आप ये नोटिस करो यहां पे कितनी वोल्टेज आ जाएगी, 6 दोनों में डिवाइड हुई 3 वोल्ट। सो VD3 विल बी 3 माइनस 20 माइनस 17, यानी कि ये नेगेटिव आएगा। इट मींस वी आर राइट, इट मींस वी आर राइट। ठीक है, अदरवाइज आप क्या किया करो, द बेस्ट वे टू डील विद दिस इज यू जस्ट गो विद द शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जस्ट कंफर्म द स्टेट्स एंड देन सॉल्व इट, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया। अब VD1 चेक कर लेते हैं कि VD1 किस रेंज के लिए आ रहा है। VD1 यहां से लास्ट से निकलवाते हैं VD1 को। सो VD1 इज इक्वल टू V इनपुट -3 ऑफ लेस देन 0, यानी V इनपुट पहला ये अब मुझे VTH और RTH की वैल्यू चाहिए, विच इज वेरी इजी। VTH कितना हो जाएगा, यहां से इस साइड आ जाएगा, ओपन हो गया, V इनपुट VTH आ गया 5 2 3, V इनपुट एंड RTH आ गया अपना शॉर्ट 5 and 2.5 in parallel. तीन 5/3, चलो भाई अब बन गया ये सर्किट, अब बन गया ये सर्किट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायोड 1 तो ऑन ही रहेगा, ऑन ऑफ कर लेते हैं। यहां पहले लेते हैं ऑन ऑन, पहले लेते हैं ऑन ऑन, पॉसिबल ही नहीं है। मैं दिखा देता हूं, दिखा देता हूं, है ना, दिखा दिखा देता हूं आपको।
ये वाला केस ले लेते हैं। तो बेटा अगर डायोड 2 को ऑन, बिकॉज अब तो सीधा वी इनपुट यहां आएगा, मतलब वीटीएच यहां आएगा। अगर डायोड 2 को ऑन होना है तो वीटीएच को 6 वोल्ट से कम होना होगा, ठीक है, से ज्यादा होना होगा। यहां पे 20 से ज्यादा आएगा तभी ऑन होगा, यहां पे 6 से कम आएगा तभी ऑन होगा। क्या ये केस पॉसिबल है? कोई रेंज मिल रही है? एनी रेंज? प्लस माइनस वी वोल्टेज देखते हैं, ठीक है, यहीं से देखते हैं, पीछे से चेक कर ले, तो नहीं हुआ तो फिर कर लेंगे। डायोड 2 को अगर ऑन होना है तो वीटीएच 6 से कम रहना चाहिए, और डायोड 3 को अगर ऑफ होना है तो वीटीएच 20 से कम रहना चाहिए। आया समझ में? तो क्लियर हो गया होगा, है ना? यहाँ पे वीटीएच है, अगर ये वीटीएच 6 से कम है तो ये ऑन हो जाएगा, अगर वीटीएच 20 से कम है तो ये ऑफ रहेगा। तो कंबाइंड रेंज तो मिल रही है भाई, इस बार कंबाइंड रेंज क्या मिल रही है? वीटीएच 6 से कम रहना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये ऑन हो जाएगा। अब वीटीएच 6 से कम मतलब वीटीएच कितना है? 2/3 आया था ना, 2/3 वी इनपुट, 2/3 वी इनपुट 6 से कम होना चाहिए, यानी वी इनपुट छोटा होना चाहिए 9 वोल्ट से। तो जब वी इनपुट 9 वोल्ट से कम होगा तब ये वाला केस जो है वो पिक्चर में आएगा, और उसमें आउटपुट कितना होगा मैं ये जानना चाहता हूं। VTH V इक्वल टू 2V इनपुट। आप ये क्लास नहीं कर पाओगे, सबसे पहले जाके नेटवर्क एनालिसिस जो है वो खत्म करो, और नेट जो रिकॉर्डिंग में पढ़ा हुआ है वो देख लेना। नेटवर्क एनालिसिस खत्म जब हो जाएगा मुझे फिर से मिलना, फिर मैं अगला सब्जेक्ट बताऊंगा। लेट्स गो वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, ठीक है? चलिए, डायोड 1 तो ऑन है, ऑफ, ऑन। अब अगर इसको ऑफ होना है तो VTH को 6 वोल्ट से ज्यादा होना होगा। ग्रेटर देन 20 वोल्ट, ग्रेटर देन 20 वोल्ट। ये वाली सिचुएशन आएगी। अब आउटपुट देख लेते हैं कितना आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करना है, और प्लस V0 माइनस 20 इज इक्वल टू 8/13 V इनपुट प्लस 20/13। लो, ये केस भी हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। क्या क्या निपटा दिया मैंने? ऑन ऑन, ऑन ऑफ, ऑफ ऑन, ऑफ ऑफ। तो और अगर डायोड 3 को ऑफ होना है तो VTH को 20 वोल्ट से कम होना होगा। रेंज मिल गई? बट वी विल ट्राई टू मैच 3.5, ठीक है, 0.5 लिख ले 5। तो 9 से 30 टू 0.67 की स्लोप, इससे कम। बोलो भाई, सबको समझ में आया यहाँ तक? डायोड वाले क्लिपर्स वी कैन द सिग्नल। लेट बता दूं, मतलब उसमें नोडल लगाना पड़ेगा। इसको ऑन कर लेना,
गेट में आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन डालने को डाल भी सकते हैं ना वेदांत, पेपर टफ करना है तो एक क्वेश्चन डाल दिया ऐसा। क्योंकि देखो आप बात नहीं समझ रहे बनाने के जीरो नॉट इन breakdown region, therefore 0 वोल्ट। ये बात बेटा सबको समझ में आई? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? अब वोल्टेज पॉजिटिव साइड बढ़ रही है, वोल्टेज पॉजिटिव साइड बढ़ रही है और वोल्टेज बढ़ती हुई 6 वोल्ट के ऊपर निकल गई। अगर वोल्टेज 6 वोल्ट के ऊपर निकल गई, ज़ीनो डायोड किस में आ गया? ब्रेकडाउन रीजन में। ज़ीनो डायोड ब्रेकडाउन में आ गया, सो इट कैन बी, बना देता हूं सर्किट। ठीक है, फिर भी नहीं। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? जब पॉजिटिव डायोड है वो उसकी कितना आ रहा है तक जा सकता है, चला गया वी इनपुट माइनस मतलब नीचे वाला प्लस 4, तो जब तक ये प्लस 4 से इस साइड छोटा, ये ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा। इनपुट +4, हम क्या करेंगे अब, हम वेवफॉर्म बना देंगे, है ना। -4 तो मार्क कर दें दोनों साइड पे, तो आउटपुट 6 होगा। सीरीज क्लिपर हुआ एक तरह से, आउटपुट पे लगा हुआ है, ज़ीनो डायोड आउटपुट पे लगा हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन आउटपुट पे बैक टू बैक लगा हुआ है, तो आपको भर भर के सवाल करवाने पड़ते हैं। खिंच गया, अब ज़ीनो डायोड डाल दे कि ये हो, तो वो इसे दिखाते हैं हमारी इंजीनियरिंग सर्विसेज की इतनी सिलेक्शन आई है। सुने अक्सर बोल, तो मैं कितनी बार ये बात बताऊं, मेरे पास आवर्स हो तो मैं एक महीने के 150-200 घंटे पढ़ा के तुम्हारा एक महीने में एनालॉग खत्म कर दूं। पहले भी तो मैं यही करता था ना यार। नया बैच 12 दिन में, बच्चा कितना होता है, यू सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम एट दैट टाइम इन द इंस्टीट्यूट। भाई तुम्हारे पास 20-22 हजार बच्चे हैं, उसमें से अगर 40-50-60 निकाल भी लेते तो कौन से तोप मार ली तुमने? दैट इज अ मेन थिंग। और एक और चीज नोटिस करना, वहां जो बच्चे मैक्सिमम निकालते थे, होता था क्लास में क्वेश्चंस करवाए नहीं जाते। कई बच्चे मेरे पास आते हैं कि जैसे नेटवर्क है, अभी नेटवर्क में 100 घंटे ट्रांजिएंट आया, डबल स्विचिंग का 1-2 क्वेश्चन करवा दिए, खत्म। तो मुझे पढ़ना ही है ना यार। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि डायोड लगा हुआ है ज़ीनो डायोड, तो लेकिन ऑफ है, समझ में आ गया ना। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, पर है ये वाला केस, ऑफ ओपन तो इसके बराबर। लेकिन जैसे ही वी इनपुट -6 के नीचे गया, मतलब इस साइड पॉजिटिव 6 के बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस वी आउटपुट इज -VZ, दैट इज -6 माइनस
नेगेटिव साइड तक फिर 0.6। ओके, तो ये मेरी आउटपुट वेवफॉर्म आ गई। .6 तो अभी इतना ही रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, शंट में आउटपुट पे 2 जीनर डायोड बैक टू बैक लगाएंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग 2 सवाल और करेंगे। चीजों से हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीजों के जीनर डायोड शंट पे लगता है जब सर्किट बना क्लिपर टुमारो, एंड दिन में डायोड फैमिली खत्म, विल बी स्टार्टिंग द बीजेटी फैमिली, विल बी स्टार्टिंग द बीजेटी करेंगे, पता नहीं होता ना। टेक केयर बेटा, टेक केयर।